नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्ट्री की यूट्यूब के स्टडी मंत्र चैनल पर। जैसे कि कल अपन ने बात की थी कि अपन एंजाइम पढ़ लिए थे कल। आई होप आपको सबको एंजाइम अच्छे से समझ में आया होगा। अब आज अपन पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन या मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है। तो आज के अपन वीडियो में प्रोटीन का प्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर आपके इस यूनिट के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज दो टॉपिक बचेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको भी पढ़ लेंगे। तो आज अपन पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, किस प्रकार से प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। आप सबको पता है कि प्रोटीन क्या होता है, तो अपन सीधे ही प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। जो आपका सिलेबस है उसमें जो दे रखा है अपन डायरेक्टली उस पर ही बात करेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन में, अगर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन में बात की जाए तो अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है प्रोटीन के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो अपन जो मैं आपको हाईलाइनर से हाईलाइट करूंगी वो ही लाइनें आपको नोट डाउन करनी है। तो फर्स्टली अपन पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। इसमें पहली लाइन आपको ये लिखनी है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का वाइडली यूज किया जाता है किसमें, प्रोटीन के प्रोडक्शन में। ओनली आपको ये सिंगल लाइन लिखनी है, ठीक है पहले। फिर नेक्स्ट अपन आपको लिखना है यहां से कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन is a manipulated form of protein which is generated in various ways to produce large quantities of protein। इतना ही आपको लिखना है यहाँ तक। कि पहले तो अपन ने पहली लाइन क्या लिखनी है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोटीन प्रोडक्शन में वाइडली यूज किया जाता है। सेकेंड लाइन आपको लिखनी है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बन रहा है वो प्रोटीन क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ही कहलाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक प्रकार की प्रोटीन की कैसी फॉर्म है, मैनिपुलेटेड फॉर्म होती है, जो कि बहुत सारे तरीकों द्वारा उसको जनरेट किया जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हो कि जनरेटेड इन वेरियस वेज टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन को बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन के लिए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक का वाइडली यूज किया जाता है। आगे अपन डायरेक्ट यहाँ से पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। अब है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन में देखो लिखा हुआ है कि बॉडी में प्रोड्यूस्ड प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल एंड मीडिएट करते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में कई सारी जो प्रोसेस होती है उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करती है एंड इसके रूटीन फंक्शन में हेल्प करते हैं। और हमारे डेली रूटीन जो हमारा मतलब डेली का रूटीन फंक्शन होते हैं हमारे शरीर में, उनमें हेल्प करती है। प्रोटीन प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का लॉस एज मतलब म्यूटेटेड प्रोटीन का प्रोडक्शन या मिसफोल्डेड प्रोटीन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सच, SUCH सच, एज म्यूटेटेड प्रोटीन का प्रोडक्शन या मिसफोल्डेड प्रोटीन उस प्रोटीन द्वारा कंट्रोल पाथवे में व्यवधान उत्पन्न करता है। मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है तो उसमें अगर किसी प्रकार का लॉस हो जाए, जैसे कि सच एज, जैसे कि कोई म्यूटेटेड प्रोटीन हो जाए या फिर कि मिसफोल्डेड प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाए, तो जो प्रोटीन बन रही है उसके कंट्रोल, उसका जो पाथ है उसमें क्या होगा, व्यवधान उत्पन्न होगा या फिर बाधा उत्पन्न होगी। आगे बढ़ती हुई डिमांड के द्वारा भी प्रोटीन को कल्चर मीडिया द्वारा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जा रहा है। मतलब जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है प्रोटीन की तो प्रोटीन को क्या किया जा रहा है, कल्चर मीडिया पर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जा रहा है।
अपन यहाँ पे ये प्रोटीन प्रोडक्शन किस में पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी में अपन जो भी चीज पढ़ेंगे वो क्या होगी, या तो इन विट्रो होगी, ठीक है। मतलब जैसे प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो अपन इसको क्या कर रहे हैं, कल्चर मीडिया द्वारा प्रोडक्शन कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायो प्लस टेक्नोलॉजी, मतलब जैविक चीजों का यूज करके उसको टेक्नोलॉजी में काम लेना, ठीक है। तो ये इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी में, मतलब जैसे अपन ने कल एंजाइम पढ़ा था, तो एंजाइम को किसके द्वारा प्रोडक्शन किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कल्चर मीडिया में उनका प्रोडक्शन किया था। इसी प्रकार से आज अपन प्रोटीन पढ़ रहे हैं, तो प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए भी अपन किसका यूज में लेते हैं, कि कल्चर मीडिया का यूज में ले रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अपरेटस का यूज बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट और मेमेलियन होस्ट में ह्यूमन के प्रोटीन का प्रोडक्शन करने के लिए किया जाता है। मतलब इसमें भी किसका यूज आ रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट आदि का यूज करके ह्यूमन के प्रोटीन का प्रोडक्शन किया जा रहा है। प्रोटीन के लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। प्रोटीन के लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो आपको जो मैंने अभी बोला है वो ही नोट डाउन करना है। नेक्स्ट अपन इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रोटीन का प्रोडक्शन किया जाता है। सिंपल सी प्रोसेस है जो मैंने यहाँ पे बता रखी है, वो ही आपको एग्जाम में लिखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। और जैसे कि कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी एंजाइम के लिए, कि आपको याद भी हो गई होगी उसको पढ़ते पढ़ते, तो आज मैं आपको प्रोटीन की प्रोसेस भी उसी प्रकार से पढ़ाऊंगी। देखो प्रोसेस क्या है इसका, प्रोसेस पढ़ते अपन प्रोटीन प्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, एक वेक्टर, इसमें क्या करते हैं अपन, सेलेक्टिव जीन डालते हैं, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डिजायर्ड जीन है। फिर अपन क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, सिलेक्शन करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, सिंगल सेल में मेंटेन करते हैं, मेंटेन्ड इन सिंगल सेल, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसकी स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग इन, अच्छा ये स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, मतलब किसके लिए, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग करेंगे। फिर है कि सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक वेक्टर का यूज में लेते हैं, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अपन सेलेक्टिव जीन डालते हैं किसके प्रोडक्शन के लिए, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए। फिर सिलेक्शन करते हैं, और फिर सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं किसी सिंगल सेल को। फिर स्क्रीनिंग करते हैं किसके लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, इसकी स्क्रीनिंग करते हैं। फिर है सेल लाइन इज चूजन फॉर प्रोडक्शन एंड ग्रोन on large
स्केल इन ए बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर देखो आगे स्क्रीनिंग के बाद में क्या करते हैं अपन, सेल लाइन इज चूजन फॉर प्रोडक्शन एंड ग्रोन ऑन लार्ज स्केल इन ए बायोरिएक्टर। मतलब प्रोटीन के, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए अपन इसमें किसका यूज में लेते हैं, बायोरिएक्टर का। बायोरिएक्टर आप पढ़ोगे मतलब डिस्क्राइब तरीके से, जो आपका 10 वाला पेपर है ना उसमें बायोरिएक्टर के बारे में आपको मतलब अच्छे से वहां पे पढ़ाया जाएगा। तो आप इतना ही ध्यान रखो कि बायोरिएक्टर भी एक ऑब्जेक्ट की तरह से होता है जिसमें क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है, एक अपरेटर्स होता है बायोरिएक्टर। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है कि सेल लाइन इज चूजन फॉर प्रोडक्शन एंड ग्रोन ऑन लार्ज स्केल इन ए बायोरिएक्टर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल लाइन चूज की जाती है किसके लिए, प्रोडक्शन और ग्रोन लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए। किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं अपन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए, किसमें, बायो रिएक्टर में। ठीक है, ये आपको इतना ही नोट डाउन करना है। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको देख सकते हो कि पहले अपन एक वेक्टर का यूज में लेते हैं, वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब सेलेक्टिव जीन को डालते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के लिए एक सिंगल सेल को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। फिर इसको क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। फिर सेल लाइन चूज किया जाता है और उसको प्रोडक्शन और ग्रो के लिए क्या किया जाता है, बायोरिएक्टर में कल्चर करवाया जाता है। ये आपको इतना ही प्रोसीजर में लिखना है कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को बनाने की प्रोसेस क्या होती है, ये आपको इतना ही नोट डाउन करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको लिखना है यहाँ से लिखना है कि हाई प्रोटीन एक्सप्रेशन इन द होस्ट। मतलब बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए अपन को क्या क्या करना चाहिए, ये आपको आगे नोट डाउन करना है कि हाई प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए क्या क्या यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं कि यूकैरियोटिक प्रोटीन के एक्सप्रेशन एंड प्रोडक्शन के लिए एक एक्सप्रेशन वेक्टर में इसके cDNA की क्लोनिंग एंड उसके बाद सूटेबल होस्ट में वेक्टर के ट्रांसफर की आवश्यकता होती है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये मान लो कोई यूकैरियोटिक अपन मतलब यूकैरियोटिक प्रोटीन के प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके एक्सप्रेशन के लिए क्या किया जाता है, एक अपन को सूटेबल वेक्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए अपन को एक सूटेबल वेक्टर की आवश्यकता होती है। इसमें क्या करते हैं, cDNA की क्लोनिंग और उसके बाद इसको क्या करते हैं, किसी होस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया था। मतलब जो अपन ने लिख लिया उसको ही अपन पढ़ रहे हैं। आगे है कि प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए डीएनए को मॉडिफाइड क्लोन किया जाता है। मतलब प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाता है, जो अपन ने डीएनए लिया है उसको मॉडिफाइड और क्लोन किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक होस्ट में, आपको ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये लिखना है। फिर डिफरेंट एक्सप्रेशन सिस्टम में यील्ड वेरिएशन है, बट प्रोटीन की हाई लेवल एक्सप्रेशन निम्न पॉइंट पर डिपेंड करती है। मतलब जो डिफरेंट एक्सप्रेशन सिस्टम होता है, मतलब जो डिफरेंट मतलब अपन के पास अगर डिफरेंट वेक्टर है तो उनका एक्सप्रेशन भी अलग अलग होगा। और यील्ड मतलब जो अपन को प्रोटीन प्राप्त हो रही है उसकी क्वांटिटीज भी डिफरेंट होगी, मतलब वेरिएशन पाया जाएगा उनमें। बट प्रोटीन की हाई लेवल एक्सप्रेशन निम्न पॉइंट पर डिपेंड करती है। मतलब लेकिन अगर प्रोटीन का हाई लेवल में एक्सप्रेशन करवाना है तो वो इन पॉइंट पे डिपेंड करती है। इफेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लिए रिकॉम्बिनेंट जीन में सभी एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, कि इफेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ही क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर वो प्रोसेस इफेक्टिव होगी
तो अपन को प्रोटीन जो प्राप्त हो रही है वो भी कैसी होगी, हाई अमाउंट में प्राप्त होगी। उसके लिए क्या होने चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, फिर है बैक्टीरिया में वायरल T7 प्रमोटर के यूज से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की हाई यील्ड प्राप्त हो सकती है। बैक्टीरिया में वायरल T7 प्रमोटर के यूज से, मतलब ये वायरल T7 क्या है, एक प्रमोटर है, इसका अगर यूज किया जाए तो क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की हाई यील्ड प्राप्त होती है। ठीक है, फिर आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, ये आपके आज अपन ने पढ़ लिया कि प्रोटीन का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, बहुत इजी है। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है। अगर आपको प्रोटीन का प्रोडक्शन पूछा जाए तो ओनली आपको इतना ही नोट डाउन करना है। फिर आगे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन एंटीजन का प्रोडक्शन पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही इजी ट्रिक से मैंने आपको ये पढ़ाया है और आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं।